हम आप सबका एक बार फिर अपनी ज्ञान चर्चा में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सभी प्यारे अपने दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, जयकारा सतगुरु गोरखनाथ भगवान का। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा महामाई महाकाली का। बोल साचे दरबार की जय। तो जैसा कि हमने कल सुना, मत्स्येंद्र नाथ जी ने हनुमान की बात मानते हुए रानी मेनाकिनी के समीप तिरिया राज्य में रहना स्वीकार कर लिया। मेनाकिनी से पहले त्रिलोत्तमा तिरिया राज्य की महारानी थी। उनकी मृत्यु के बाद मेनाकिनी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। मत्स्येंद्र नाथ जी ने अपना योगी वेश उतार दिया और सुंदर वस्त्रालंकार धारण कर लिए, आभूषण धारण कर लिए। मेनाकिनी सहित तिरिया राज्य की अन्य स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा करके मत्स्येंद्र नाथ जी ने उन्हें तृप्ति प्रदान की। 3 वर्ष बाद रानी मेनाकिनी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मीननाथ रखा गया। इन्हीं मत्स्येंद्र नाथ के पुत्र मीननाथ ने बड़े होकर योग सूत्र की मार्गदर्शक टीका लिखी थी। ऐसी जनश्रुति है कि मत्स्येंद्र नाथ जी ने वहां आनंद भोगते हुए पूरे 12 वर्ष बिता दिए। एक बार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भाई जालेंद्र नाथ के शिष्य कानिफा नाथ अपने गुरु को ढूंढते ढूंढते तिरिया राज्य में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि मत्स्येंद्र नाथ अपने योगी वेश त्याग कर पिछले 12 वर्षों से यहाँ काम वासना में लीन है। मत्स्येंद्र नाथ जी की ये बात देखकर कानिफा नाथ को अच्छा नहीं लगा, परंतु मत्स्येंद्र नाथ जी को गुरु भाई अर्थात गुरु तुल्य समझकर प्रकट रूप में उसे कुछ नहीं कहा। मत्स्येंद्र नाथ ने कानिफा नाथ की बहुत आवभगत की। रानी मेनाकिनी ने भी इस इच्छा से कि कानिफा नाथ तिरिया राज्य से बाहर जाकर मत्स्येंद्र नाथ के विषय में किसी को कोई सूचना न दे, कानिफा नाथ का खूब स्वागत सत्कार किया तथा विविध प्रकार के प्रयोग देकर उन्हें तिरिया राज्य में ही रोके रखना चाहा, परंतु कानिफा नाथ के ऊपर मेनाकिनी का कोई जादू नहीं चल सका। कुछ दिनों तक तिरिया राज्य में रहने के उपरांत कानिफा नाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी से विदा लेकर लौट गए और इधर गुरु गोरखनाथ की तपस्या पूरी हो गई और वो भी अपने गुरु को ढूंढते इधर उधर घूम रहे थे। इधर कानिफा नाथ जब तिरिया राज्य से बाहर आते हैं तो उनकी भेंट गोरखनाथ जी से होती है। वहां बातों ही बातों में कानिफा नाथ ने गोरखनाथ को बताया कि उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी अपनी योग वेश त्याग कर तिरिया राज्य में सांसारिक सुखों का उपयोग कर रहे हैं। जब कानिफा नाथ द्वारा उन्हें यह पता चला कि उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ तिरिया राज्य में रह रहे हैं और सांसारिक सुखों के उपभोग में अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं, तब वे एक समय गुप्त रूप से तिरिया राज्य में जा पहुंचे और उन्होंने संकेत में मत्स्येंद्र नाथ को समझाया कि उनके तिरिया राज्य में रहने के कारण पंथ और धर्म की बहुत बड़ी हानि हो रही है। फिर गोरखनाथ उन्हें मत्स्येंद्र नाथ जी को समझाकर तिरिया राज्य से बाहर ले आए। इस बीच ही गोरखनाथ की मुलाकात जालेंद्र नाथ से भी हो चुकी थी। उनको पता लग चुका था कि उनको गड्ढे में घोड़ों की लीद के नीचे दबा रखा है। इस कहानी को हम आपको विस्तार पूर्वक गोरख चरित्र तथा कानिफा नाथ चरित्र में समझाएंगे। तिरिया राज्य से निकलकर मत्स्येंद्र नाथ जी तथा गोरखनाथ जी सीधे गिरनार पर्वत पे गुरु दत्तात्रेय महाराज के पास जाते हैं। अब वहां जाके मत्स्येंद्र नाथ जी गुरु दत्तात्रेय महाराज के चरणों में सर रख देते हैं और तिरिया राज्य की पूरी कहानी को उनके सामने दोहराते हैं। इधर दत्तात्रेय महाराज उन्हें उठा के अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये प्रभु की ही कोई लीला है, इसमें आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु जिसके भाग्य में जो लिखते हैं वो उसको भोगना ही पड़ता है। अतः
हनुमान जी के दिए वचन की आपको रक्षा करनी थी, इसलिए आप त्रिया राज्य में गए। अब दत्तात्रेय महाराज से विदाई लेकर दोनों गिरनार पर्वत पे चलकर मत्स्येंद्र नाथ जी तथा गोरखनाथ जी काशीपुरी में आए। वहां गंगा में स्नान करने के उपरांत वे तीर्थ राज प्रयाग में जा पहुंचे। उन दिनों प्रयागराज में त्रिविक्रम नाम राजा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। राजा अत्यंत दानी, त्यागी तथा सहज सभा का धर्मात्मा था। राजा की पत्नी का नाम रेवती था, जिन्हें कोई संतान नहीं थी। रानी रेवती भी परम दयालु सद्गुणी थी। प्रजाजन उनके शव को लेकर दाह संस्कार के लिए त्रिवेणी तट के पे ले आए। पति के साथ सती होने के लिए रानी रेवती भी वहां आई हुई थी। इस दृश्य को देखकर गुरु गोरखनाथ जी का हृदय पसीज गया। उन्हें मत्स्येंद्र नाथ जी से कहा, हे गुरुवर, यह राजा निसंतानी है था, और अब इसके जाने के बाद राज्य को कौन संभालेगा? और राजा को अत्यंत दानी भी लोग बता रहे हैं, अच्छा राजा था। हे गुरुवर, आप इस राजा को जिंदा कर दीजिए। मत्स्येंद्र नाथ जी कहते हैं, बेटा कोई बोले बोले मत, तू मत बोल गोरख, तू मत बोल। मत्स्येंद्र नाथ जी कहते हैं, हे पुत्र, यदि इसके प्राण मस्तक में अटके हुए होते तो मैं इन्हें पुनर्जीवित कर देता, लेकिन इनके प्राण ब्रह्मांड को फोड़कर बाहर निकल गए हैं। क्योंकि राजा अत्यंत धार्मिक तथा ईश्वर भगत था। लेकिन गोरख जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपका कहना अत्यंत सही है, लेकिन फिर भी इस राजा को पुनर्जीवित कीजिए। गोरखनाथ जी के इस हट को देख के मत्स्येंद्र नाथ जी पर काया प्रवेश करते हैं। अब दोबारा फिर मत्स्येंद्र नाथ जी त्रिविक्रम के शरीर में रह के रानी रेवती के साथ 12 वर्ष तक उनके राज्य में रहते हैं। मत्स्येंद्र नाथ की वजह से रानी रेवती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम धर्मनाथ हुआ। फिर कुछ समय बाद धर्मनाथ का राज्याभिषेक हुआ और दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी वहां से विदाई लेकर चल दिए। इस बीच वीरभद्र उसके शरीर को मंदिर शिवालय से उठा ले गया था तथा उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे। फिर गुरु गोरखनाथ उन्हें ढूंढ के वापिस ले आते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े जोड़ के पूरा शरीर बनाते हैं और उनमें दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने प्राणों को डालते हैं तथा रानी रेवती तपजनों से विदाई लेकर चल पड़ते हैं। बाकी आगे। तब तक के लिए ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, ओम शिव गोरख योगी, ओम शिव गोरख योगी, ओम हरे नाथ 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 हरे हरे।